तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी बीएससी के प्लेटफॉर्म पर। और हमारा डीबीएमएस का वन शॉट बहुत पावरफुल तरीके से यूट्यूब पर आ रहा है और आप सभी उसको काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू, फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट थैंक यू। ठीक है, दूसरी चीज यानी डीबीएमएस का जो वन शॉट है उसका आज क्लास 3 है, यानी आज हम यूनिट 3 की चीजों को खत्म करेंगे, यानी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, ईआर मॉडल, रिलेशनशिप क्या होता है, A to Z चीजों को सीख साख के खत्म कर देंगे। लेकिन आप सभी को क्या करना है, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी टीम हमको बता रही है सर कमेंट में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, व्यूज काफी पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे लाइक नहीं करते। यार लाइक किया करो यार, तुम व्यू देके जाते हो, लाइक नहीं करते हो तो दिल पे लगता है कि तुम्हें कंटेंट शायद नहीं पसंद आया। लेकिन जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। दूसरी चीज आप सभी के लिए क्या है कि आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज हम डीबीएमएस का फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, यानी आज ऐसी चीजें सीखेंगे जिस पर पूरा डीबीएमएस वर्क करता है और डीबीएमएस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को बहुत फोकस से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, और इसमें से आपको क्वेश्चंस जो है वो पेपर में दिखेंगे, इवन यूनिट टेस्ट में दिखेगा और आपके एंड सेम में दिखेगा। तो ये जो कंटेंट फ्री में है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्या सर? ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस कंटेंट का सच बता रहा हूं, मार्केट में अगर आपको पेड डीबीएमएस का कोर्स का प्राइस देखना, आप देख सकते हो, और उधर इस लेवल का कंटेंट है भी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज मेरा एक लाइन है कि जहां पर पावरफुल कंटेंट हो, पावरफुल टीचर्स हो और पावरफुल स्टूडेंट हो, और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो पावरफुल रिजल्ट बनता है। क्या सर? पावरफुल रिजल्ट बनता है। तो पावरफुल रिजल्ट तो आपका एंड सेम में पता चलेगा, यानी जब आपका सेम 1 एंड होगा और सेम 2 में जाओगे तब आपका रिजल्ट आएगा। तब आपके बहुत सारे थैंक यू के मैसेजेस आते हैं, और मुझे पता है कि इस वीडियो के बच्चे जो यहाँ से सीख कर जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस फील करेंगे कि हमको जो अंशुल सर ने बताया था, जो प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेटफॉर्म के टीचर्स ने हमें हेल्प किया था, वो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। और जो टॉपर्स होते हैं, जिनका टॉपर्स का जो विजडम होता है या माइंडसेट होता है, वो क्या होता है, वो चीज़ों को अपने फिंगर टिप्स पर रखते हैं, यानी उनका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है वो क्रिस्टल की तरह होता है। किसकी तरह सर? क्रिस्टल की तरह। क्रिस्टल आप सभी को पता है कि क्रिस्टल की जो क्लैरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं उस तरीके से सिखा रहे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल की तरह क्लियर है। हंसकर पढ़ा रहे, मजाक कर कर पढ़ा रहे, लेकिन जब सीरियस मोड में पढ़ा रहे तब आपको सीरियस मोड में पढ़ाई करना। मस्ती इतना जम के करो कि आपके ऐसा कोई मस्ती ना करे, और पढ़ाई इतना जम के करो कि आपके ऐसा कोई पढ़ाई ना करे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का क्लास जोरदार तरीके से। आप सभी को एक चीज बता देते हैं कि जो भी आपका वन शॉट है, मुझे बहुत सारा कॉल्स टीम बता रही थी कि बहुत सारे कॉल्स आए, जो टोटल वन शॉट होगा, कितने वन शॉट्स होंगे क्वेश्चन है, बात तो सही है। मैंने जो आपका सिलेबस देखा एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी 2020 अच्छा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो था, वो बीएससी आईटी और सीएस के बच्चों को 2 मॉड्यूल था। क्या सर? मैं तो चौंक गया। क्या सर? एक मॉड्यूल 1 था और एक मॉड्यूल 2 था। मैं तो डर गया, इंजीनियरिंग में 6 मॉड्यूल्स होते। क्या सर? एक एक सब्जेक्ट के 6 मॉड्यूल्स होते, आपके 2 ही थे। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा और देखा तो इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे थे, जिनको मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में कन्वर्ट किया, सेम तरीके से मॉड्यूल 2 को भी किया। तो आप सभी को बता दूं, जो टोटल वन शॉट अगर आपको देखना है कितना आएगा, तो मुझे एक्चुअल काउंट नहीं पता कि कितना आएगा, लेकिन मेरे को जितना अंदाजा लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे कंटेंट हम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, तो एक अंदाजा लग रहा है कि करीब करीब 12 से 14 वीडियोस होंगी। कितने सर? 12 to 14 वीडियोस होंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले बता दूं, जो भी वन शॉट के फॉर्म में जो भी कंटेंट आएगा, अगर उसको मैं छोटा कर दूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि चीज़ें ज़्यादा सिखा दे बच्चों को, ताकि वो भी बोले कि सर ने जो सिखाया था वो काफ़ी मज़ा आया। तो इस बात के लिए लाइक ठोको। टोटल 12 से 14 वीडियो आपको मिलेंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब ऐसा बोला गया था कि सर 10 वीडियो में ख़त्म करना, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल। 10 वीडियो में पूरा वन शॉट नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे उसको 10 वीडियो में क्या होता है कि 10 से कम अगर वन शॉट होते तो फिर बच्चे उसको ज़्यादा व्यू करते, क्योंकि देखते इतना ही है, मतलब 10 वीडियो है, 30 मिनट्स का हम जोरदार तरीके से देख लेते। लेकिन मेरा जो एस्पेक्ट्स बोलता है 3 है, यानी 2 और इसमें आएंगे और 2 और इसमें आएंगे, तो 12 से 14 करते। देखते हैं अभी क्लास कितना होगा, 10 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर 5 है और इसमें भी 5 है, एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, बराबर 10 ही होगा, फिर 12 नहीं होगा, 10 से 12 होगा। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया। कितना होगा? सॉरी दिस मिस्टेक के लिए। 10 to 12 क्लासेस होंगी, 10 से 12 के बीच। 12 से 14 ज़्यादा हो जाएगा,
10 से 12 क्योंकि इसमें 5 ही यूनिट्स है, क्योंकि हम मिड में पहुंच चुके हैं। इसके नीचे 2 टॉपिक होगा और इसमें 5 होगा या 6 होगा तो भी 11 होगा। तो 10 से 12 क्लासेस होंगे आप सभी के वन शॉट, और बहुत पावरफुल तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है। और आप सभी को बता दूं, आज का जो क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं तो चाहता हूं कि इसका थंबनेल तने ये सेट कर देना कि फाउंडेशन ऑफ डीबीएमएस, क्योंकि यहां से जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं वो आपके ग्राउंड को बिल्ड करे, और जितना तगड़ा फाउंडेशन होगा आपको उतना ही तगड़ा बिल्डिंग होगा, उतना ही स्ट्रांग बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना देरी के। ये सब इतनी काम की चीजें नहीं थी, बट बताना जरूरी था। चलो, तो जो हमारा टॉपिक है वो आज का है सर एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट। क्या आप सभी को ये चीज देखकर कुछ भी क्लिक हो रहा है? मैं गारंटी बोलता हूं किसी बच्चे ने एंटिटी वर्ड तो नहीं सुना होगा। अब इसका जब मतलब बताऊंगा तो अब आपको क्लियर हो जाएगी, सर ये पता था मैं, लेकिन एंटिटी नहीं सुना होगा। एट्रीब्यूट शायद कहीं वो कैब में या आपने कहीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। और एंटिटी सेट भी नहीं सुना होगा। सेट सुना होगा, एंटिटी सेट नहीं सुना होगा। लेकिन आप सभी को थोड़ा सा क्लियर कर दूं मतलब समझाने से पहले कि सर मुझे जो लग रहा है सर, ये जो एंटिटी है और ये जो एंटिटी सेट है एक है, बस ये जो सेट वाला पार्ट है ये इसको थोड़ा अलग बना रहा है, लेकिन दोनों का काम फंक्शन सर एक है बराबर। बिल्कुल जो बच्चा ये सोच पा रहा है वो बच्चा बिल्कुल सही रास्ते पे है, सही रास्ते पर है। उसको बस सही गाइडेंस चाहिए और वो बच्चा टॉप करके दिखाएगा। दूसरी चीज, एट्रीब्यूट जो है सर वो इसका एक पार्ट लग रहा है। परफेक्ट, जो आप ये बच्चा सोच पा रहा है, जिसको भी एट्रीब्यूट का मतलब पता है, वो बच्चा बहुत सही रास्ते पे। चलो अब देखते हैं सर एंटिटी एक्चुअली में क्या होता है। मैं आप सभी को बता दूं, एंटिटी वो होता है जी, एक तरीके से एक एग्जाम्पल ले लो आप। अगर एग्जाम्पल लेना है तो स्टूडेंट ले लो। तो स्टूडेंट क्या हुआ सर? एंटिटी हो गया, एक स्टूडेंट। अब उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो एक सेट ऑफ एंटिटी हो गया। क्या सर? सेट ऑफ एंटिटी। यानी एक क्लास है बीएससी आईटी सीएस का, कोई भी एक क्लास ले लो, उसके अंदर एक स्टूडेंट है तो वो एंटिटी हुआ। पूरे क्लास के स्टूडेंट्स जो हो गए वो एंटिटी के सेट हो गए। तो ये क्लियर हो गया बस। तो जो एंटिटी और एंटिटी सेट समझ लिया तो अब एट्रीब्यूट समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को हम एंटिटी बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को एंटिटी सेट बोलेंगे। अब इन स्टूडेंट्स का जो एट्रीब्यूट्स होगा, यानी स्टूडेंट का नाम होगा, बिल्कुल सर। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स की एज होगी, बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ होगा, बिल्कुल सर। इन्हीं सब चीजों को एट्रीब्यूट बोला जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार और देखते हैं। एक स्टूडेंट को सर एंटिटी बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को सर एंटिटी सेट बोलते हैं। और इन स्टूडेंट्स के जो फीचर्स हैं, इनका नाम, एज, रोल नंबर, फिर अपना और क्या ले सकते हैं, नाम, एज, रोल नंबर, कोर्स, फोन नंबर, एड्रेस, वो सारे एट्रीब्यूट्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? तो एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अभी जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे, वो वाला रिलेशनशिप नहीं जो सोच रहे हो, यहां पर वर्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, वैसा ही रहेगा जैसा तुम सोच रहे हो। अभी नए नए बच्चे आते हैं, एकदम जोश में रहते हैं। पढ़ाई में भी कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर जोश में रहते हैं, कुछ करियर को लेकर जोश में रहते हैं। तो इस जोश को ठंडा मत होने देना, इस आग को जला कर रखना, और इतना भी मत जला देना कि बाजू वाला जल जाए। ठीक है, चलो। तो एंटिटी सेट्स और एट्रीब्यूट में किसी को कोई दिक्कत नहीं। एंटिटी सर क्या होता है? स्टूडेंट ले लो, कॉलेज ले लो, कार ले लो, ऑर्डर ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो। ऑर्डर वाला पार्ट, रेस्टोरेंट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, वो भी ले सकते हो। सेट क्या हो गया सर? अगर स्टूडेंट लेंगे तो सारे स्टूडेंट जो एक क्लास में बैठे रहेंगे वो एंटिटी सेट हो जाएंगे, और उनके जितने भी फीचर्स हैं वो सर एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो चलो एक बार इसको एक थोड़ा समअप कर देते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर एंटिटी नहीं समझ में आ रहा, चलो एक्सप्लेन करते हैं। एंटिटी क्या बोला सर? स्टूडेंट। एंटिटी मतलब क्या सर? स्टूडेंट, बस इतना समझो। क्या सर? एंटिटी मतलब स्टूडेंट। आपको बस एक वर्ड में याद रखना है, एंटिटी। एंटिटी मतलब सर स्टूडेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसमें क्या याद रखना है आपको? वन। क्या याद रखना है सर? वन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दूसरा क्या है सर याद रखना है आपको? एंटिटी सेट। एंटिटी सेट। चलो, अब एंटिटी सेट क्या होगा सर? ये स्टूडेंट को चुपचाप नीचे लिख दो, चुपचाप नीचे लिख दो, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं। स्टूडेंट और स्टूडेंट। अब बताओ सर, स्टूडेंट्स पे आपको खाली एस लगाना है। क्या सर? स्टूडेंट्स बनाना है। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है सर? आपको एम लिखना है। इसमें आपको वन लिखना है, इसमें आपको एम लिखना है। तीसरा क्या था सर? एट्रीब्यूट। क्या सर? एट्रीब्यूट। ठीक है, परफेक्ट। एट्रीब्यूट क्या होता है सर? अब ये स्टूडेंट तो हमने ले लिया,
स्टूडेंट्स को भी ले लिया। अब सर इनका नाम होगा कुछ, सही बात, इनका रोल नंबर होगा कुछ, सही बात है, इनका एड्रेस होगा कुछ, सही बात है। तो यही सारे जो फीचर्स हैं उसी को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। क्या सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या सर, पूरा बादल बनाओ क्या? इच्छा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बादल बन जाएगा। कुछ अलग कलर से कुछ करते हैं। ये कलर दिखेगा इनको, येलो ले लिए, यही लेते, चलो पर्पल लेते। ये जो है अच्छा नहीं लग रहा है, यही देखते, ऐसे रखते हैं। ये जो है आपको याद कर लेना है। अगर आपको कोई पूछे कि थियरी में कैसे लिखना है तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज, ये रिमोट काम ही नहीं करता। एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको यहां से देख लो। अरे नहीं, ये क्या है, कहां गया वो जो लिखा मैंने अभी? ये अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो ये एग्जांपल, एंटिटी मतलब सर स्टूडेंट। क्या सर, स्टूडेंट, आपको इतना ही जवाब देना है। एंटिटी सेट मतलब सर पूरा एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स। एट्रीब्यूट क्या है सर, इनका नाम, रोल नंबर, एड्रेस सारी चीज, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप एट्रीब्यूट को फीचर्स भी बोल सकते हो, आप एट्रीब्यूट को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। क्या सर, ये सारी चीजें। चलो दूसरा क्या है सर, अब ये सारी चीजें आपको मजाक लगेंगी। देखो ये मजाक नहीं लग रहा आपको? एंटिटी इन डीबीएमएस क्या होता है? रीड करो इसको सब लोग एक बार, मन में रीड करना, जोर से बोलोगे तो भी मुझे आवाज नहीं आएगा तुम्हारा। चलो देखो, एंटिटी इन डीबीएमएस क्या है सर? एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। सही बात है सर, स्टूडेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल वर्ल्ड है? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर मैं तो वर्चुअल हूं। परफेक्ट, जो वर्चुअल बोल रहा है वो एकदम सही है। एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और थिंग, यानी हमने स्टूडेंट्स तो लिया सर, वो तो लिविंग थिंग था। परफेक्ट, स्टूडेंट्स ये तो सर लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसमें थिंग वर्ड यूज किया है, तो थिंग में सर कॉलेज भी आ जाएगा। कॉलेज लिविंग थिंग है? नहीं। कार भी आ जाएगा, ये लिविंग थिंग है? नहीं सर। तो ये थिंग्स हो गए। ये जो पार्ट्स हो गया सर इसको थिंग बोलेंगे, और ये जो हो गया सर रियल वर्ल्ड बोलेंगे। ये भी रियल वर्ल्ड है लेकिन ये लिविंग थिंग्स बोल दो, इनको रियल वर्ल्ड मत बोलो। ये क्या हुआ सर? लिविंग बींग्स हुए, ठीक है। देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते। चलो, दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड अबाउट विच वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अब ये वाला जो पॉइंट था सर कि आइडेंटिफाई करने के लिए, सही बात है सर, अब स्टूडेंट्स के अंदर जब हमको फीचर्स पता होंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। परफेक्ट, लेकिन एंड अबाउट विच वी स्टोर करना पड़ेगा सर। आप सभी को बता दूं कि सर आप एक शब्द लिखते थे ऊपर में डीबीएमएस। हम जो भी गेम खेल रहे हैं यहाँ पर वो डेटा के साथ खेल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका क्लासेस वगैरह बनाएंगे, नहीं बेस बनाएंगे और इसी को सर मैनेज करेंगे और उसी सर एक सिस्टम बनाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो फिर पिछला क्लास अटेंड करो, ठीक है। चलो, ये मिट नहीं रहा है तो आप सभी को बता दूं कि सर आपने बोला आइडेंटिफाइड, यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड अबाउट विच वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। हम जो भी चीज कर रहे हो कहां स्टोर कर रहे हैं सर? डेटाबेस में कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी स्टूडेंट लो, कॉलेज लो, कार लो, ये सारी चीजें में से कोई भी ले लो आप, कोई भी एंटिटी ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी लिविंग ले लो, नॉन लिविंग ले लो, रियल वर्ल्ड ले लो, ये सब क्या है सर? एंटिटीज, और इनका हम सर डेटा स्टोर करेंगे। किधर सर? डेटाबेस के अंदर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक पॉइंट बोला गया था, दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड अबाउट विच वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अच्छा चलो, एक्सप्लेन तो कर दिया। दूसरा क्या है सर? स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, उसका सर एक आईडी होगा, परफेक्ट, उसका नाम होगा और एज होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर एम्प्लॉय ले लो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो सर एम्प्लॉय आईडी होगा, नाम होगा और सैलरी स्लिप होगा। तीसरा बुक ले लो, बुक का आईडी, टाइटल, ऑथर और फिर कस्टमर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आप सभी के लिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो एंटिटी मतलब आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा। दूसरा क्या है सर? एंटिटी सेट। अब मेरे को बताओ सर, एंटिटी और एंटिटी सेट। सर आपने बोला था एंटिटी मतलब स्टूडेंट होता है, यानी एंटिटी का मतलब सर आपने स्टूडेंट बोला था। परफेक्ट। एंटिटी सेट का मतलब सर आपने, मैंने इधर सेट लिखा था क्या? हाँ लिखा है। एंटिटी सेट का मतलब आपने सर क्या बोला था? स्टूडेंट्स बोला था। बोलोगे सर आप तो एसटीडीज लिख रहे हो, समझो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स।
तो सर क्या मैं बोलूँ एंटिटी सेट के अंदर एंटिटी ही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये बोल सकते हैं ना एंटिटी सेट के अंदर जो भी है वो सर एंटिटी है, ये सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जब एंटिटी सेट के अंदर एंटिटी है और उसमें अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 to many कर दूँ, यानी 1 से ज़्यादा कर दूँ, 2 कर दूँ, 4 कर दूँ, 8 कर दूँ, तो इसी को हम सर एंटिटी सेट बोल, किसी को कोई दिक्कत। चलो दूसरा क्या देखना है सर, एंटिटी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज दैट हैव द सेम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। सही बात है सर, मैं क्यों बोल रहा था एंटिटी सेट और एंटिटी स्टूडेंट सेम है, मैं तो कुछ और भी बता सकता था, क्योंकि एट्रीब्यूट्स जो है वो मैच करने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सर, स्टूडेंट, सपोज अ कॉलेज हैज 4 स्टूडेंट, राहुल, अमित, प्रिया, नेहा। मेरे को बताओ आपको राहुल पसंद है, या अगर आप लड़का हो तो आपको प्रिया पसंद है, और लड़की है तो राहुल पसंद है। सर ये तो चारों नाम है, यानी हमें तो पता ही नहीं कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो सर हमें पता नहीं, तो वो हम आगे देखेंगे, और वो आपके काम की भी नहीं है। ठीक है, इस बात पर सारे बच्चों ने फोकस किया होगा, गारंटी बोलता हूँ। ठीक है, तो अब देखो आपका ध्यान जा कहाँ रहा है, ये सारी इतना जो भाषण दे रहा हूँ उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जैसे ही बोला कि राहुल पसंद है कि प्रिया पसंद है, तो सबका ध्यान एकत्रित यहाँ पर फोकस हुआ। ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट इज एन एंटिटी। सही बात है सर, ये अकेले भी एक एंटिटी है और साथ में भी सर ये एंटिटी ही है, खाली एंटिटी से एंटिटी सेट हो जाते हैं। टुगेदर ऑल स्टूडेंट्स फॉर्म द स्टूडेंट एंटिटी सेट। चलो जो बोल दिया मैंने वो हो गया, यानी नीचे लिख गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी एंटिटी और एंटिटी सेट में दिक्कत नहीं। एट्रीब्यूट बताना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, रीड करो, ये नहीं बताऊंगा। एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। सही बात है सर, एंटिटी को ही सर एट्रीब्यूट बोला जाता है। सॉरी, एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एंटिटीज के होते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ बोल दिया मैंने। यानी जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सर वो किसके एट्रीब्यूट्स है सर, परफेक्ट, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट नहीं होता, एट्रीब्यूट्स एंटिटी के होते हैं। यानी एंटिटी स्टूडेंट है तो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी इसका आईडी, यानी स्टूडेंट आईडी, नेम, ये सारी चीजें इसका एट्रीब्यूट होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप रीड कर लो, आपके समझ वाली चीजें, इसमें और कुछ समझाने वाला है नहीं। फिर क्या ऐसा रिलेशनशिप इन डीबीएमएस, बाप रे आ गया मेन मुद्दा, जिसका बच्चे बीएससी के बच्चे काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। ऐसा मेरे को लगता है कि एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का नहीं पता, इंजीनियरिंग और बीएससी के बच्चों के लिए 1-2 सब्जेक्ट रखना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, फिलोसॉफी क्या होता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। वैसे तो मैं हूँ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, टेक्निकल बैकग्राउंड में मेरा जॉब भी करता था और बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब करता था। ठीक है, फिर छोड़ छाड़ के अभी पढ़ा रहे, पढ़ाने में मज़ा आता है, बच्चों से जुड़कर रहने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। कॉलेज के दिनों से ये NGOs वगैरह में काम करते थे और कॉलेज में काफ़ी एक्टिव रहते थे। ठीक है, तो जो मेन मुद्दा ये था कि मेरे को ऐसा लगता है कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट, फिलोसॉफी का, मतलब बच्चों को रहना चाहिए, एथिक्स का, कि एक्चुअली में ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना ये आपको लाइफ लर्निंग देते हैं। आप ये BSc IT DBMS ये सब कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे। ठीक है, कंप्यूटर कैसे चलता है, कैसे बनता है, सब सीखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लाइफ लर्निंग्स का मतलब होता है जिंदगी भर काम आए। जैसे खाना सीखे थे, हाँ, बोलना सीखे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर काम आ रही है ना, कैसे बोल रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे समझा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या ज़िंदगी भर काम है। वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, फिर अपना ये सब आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख लिया करो, किसी बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर है जिन्होंने बना कर रखा है, और बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, आपको बहुत मजा आएगा, बोर फील नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी का ब्रेन कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप लीडर हो, राजा हो, यानी ब्रेन कंट्रोल करना सीख जाओगे तो। ठीक है, यानी अपने थॉट्स को जब आप कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो एंटिटी ये सब ठीक है, ये सब सीख लेना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि दिमाग को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आपका दिमाग कंट्रोल रहेगा तभी आप फोकस कर पाओगे, एक जगह पर काम कर पाओगे, अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हो, फोकस लिए आराम से। जो टॉपर्स होते हैं ना वो अपने आप को शांत रखते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में देखना, हड़बड़ाता वो है जो कम पढ़ कर जाता है, और जो कुछ नहीं पढ़ कर जाता है वो भी नहीं हड़बड़ाता। हड़बड़ाता वो है जो कांटे पर होता है, जिसको लगता है फेल भी हो सकता हो, पास भी हो सकता हो। लेकिन एक जो टॉप करने वाला होता है वो पेपर से नहीं डरता, और जो फेल होने वाला होता है वो भी नहीं डरता, क्योंकि वो सोचता है मैं तो अगली बार देना है ही मेरे को, और वो सोचता है कि मेरा रैंक आना है। लेकिन हड़बड़ाते वो 60 to 80% वाले, यानी जो 6 पॉइंटर से लेके 8 पॉइंटर के बीच में लाते, वो सब हड़बड़ाते, अरे यार ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। जो टॉपर है, जो 9.5 9 स्कोर करने वाला है, वो कभी इन सब
चोचलों में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सर्च करना, और फिलोसॉफी तो पता ही होगा आप सभी को, बहुत बढ़िया चीज़ है, दिमाग ख़राब कर देती है एकदम, आपको लगेगा दुनिया ऐसे भी चलती है। मैंने भी जब पढ़ना चालू किया, मतलब यार ये तो अलग ही दुनिया है, मतलब वो जो भी फिलोसोफर्स होते हैं ना, थिंकर्स, उनकी अलग दुनिया होती है, वो इस दुनिया में नहीं देखते, वो अलग ही दुनिया में देखते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल अलग दुनिया में नहीं जाते, हम रिलेशनशिप देखते हैं। और रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप इन डीबीएमएस क्या होगा सर, तो आप सभी को बता दूं, रिलेशनशिप जो आप सोच रहे हो वही रिलेशनशिप यहाँ भी है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, और इस बात में इसको करेक्ट करूँगा कि आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ना कि आपका रिलेशनशिप, आपका शादी तय कर रहे हैं, ठीक है। चलो डेफिनेशन क्या है सर, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन। सर आप सही जा रहे हो, बिल्कुल जो आप सोच रहे थे, जो रिलेशनशिप वही रिलेशनशिप है। यानी रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं सर, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जोड़ते हैं, यानी एक डेटा को दूसरे डेटा से जोड़ते हैं। बॉक्स सही नहीं बनता है कभी कभी, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। यानी इन दोनों चीज़ को हमने जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं सर रिलेशनशिप। यानी उसका वही डेफिनेशन है, बिटवीन टू और मोर एंटिटीज एंड एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर मॉडल। यानी हम ईआर मॉडल की मदद से देखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटाबेस में, और इसको हम देखेंगे आराम से। लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लो रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, क्या सर, दो एंटिटीज यानी एंटिटी 1 और एंटिटी 2 को जोड़ेगा एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। अभी बता देते हैं आपको, ऐसा ही होता है शायद, क्या होता है, डायग्राम मेरा थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये होता है एंटिटीज़ को जोड़ने वाला, यहाँ पर एक एंटिटी होगा, यहाँ पर भी एक हो सकता है, यहाँ पर भी एक हो सकता है, और यहाँ पर भी एक हो सकता है, ठीक है। तो ये एंटिटीज़ होती है। चलो रिलेशनशिप क्लियर सबको। मेन मुद्दा क्या है सर, की कॉन्स्टेंट। ये आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये अभी एक्चुअली में सीखने लायक नहीं है, बट था तो मैंने बोला चलो डाल देते हैं। की कॉन्स्टेंट क्या होता है सर, ये एक्चुअली रूल्स है। किसके रूल्स है सर, डीबीएमएस का रूल है। मेरा रूल है क्या, नहीं सर, आपका रूल है, नहीं सर, किसका रूल है सर, डीबीएमएस का। दैट एंश्योर्स ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। सही बात है सर, डेटाबेस में हम जो भी चीज स्टोर करते हैं वो टेबल्स में स्टोर होती है। तो जो भी डेटाबेस या जो भी रिकॉर्ड है कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। यानी अगर मुझे कोई भी चीज ढूंढनी है तो मैं उसको ढूंढूंगा यूनिकली। रोल नंबर डालूंगा, रोल नंबर 4, तो अच्छा आप बताओ, आपके क्लास में रोल नंबर असाइन किया होगा, उधर से समझते हैं। तो किसी को रोल नंबर 4 असाइन किया होगा, 40 किया होगा। तो जब 40 बोलती है मैम, तो 4 वाला हाथ उठाता है क्या, नहीं, 4 वाला अपने 4 वाले टाइम पे ही हाथ उठाता है। तो बस उसी तरीके से काम करता है। इसके कुछ टाइप है, प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट, सुपर और फॉरेन की। तो आप एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है इसका कुछ काम नहीं है, तो इस पर टाइम वेस्ट करना बर्बादी है। ये आ गया स्लाइड तो बोला चलो बता देते हैं। तो आप सभी को समझ गया होगा की कंस्ट्रेंट क्या होता है सर, रूल्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जिसके मदद से हम डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम्स में कुछ छेड़खानी करते हैं। प्राइमरी की होता है, कैंडिडेट की होता है, अल्टरनेट, सुपर और फॉरेन, सारे के सारे कीज आपको पता होता है। प्राइमरी सर नाम से पता चल रहा है ये हर एक के लिए पॉसिबल होगा, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। मैंने बोला ना हर एक के लिए ईच रिकॉर्ड आ गया। कैंडिडेट क्या होगा सर, ये स्पेसिफिकली होगा, यानी एट्रीब्यूट्स दैट कैन बिकम अ प्राइमरी की। अच्छा बराबर, ये जो भी प्राइमरी की रहेंगे उसके एट्रीब्यूट्स को कैंडिडेट की बोला जाएगा। फिर अल्टरनेट सर एक ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, किसका कर रहा होगा सर, प्राइमरी का ही कर रहा होगा। ये कैंडिडेट की इज नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, परफेक्ट। सुपर की क्या होता है सर, सुपर की इन सबका सुपर है, तो सुपर की एन एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। सही बात है। फॉरेन की सर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं होगा यहाँ पर, रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। यानी प्राइमरी जो भी है वो प्राइमरी है, बाकी सब उसके सब टाइप्स है, ऐसा, ठीक है। चलो और क्या है इसमें, अभी ये है क्या है सर, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता दूं, हमने एंटिटी सीखा और एंटिटी बहुत जोरदार तरीके से सीखा। अब एंटिटीज को सीखेंगे कैसे करते, एक बार रीड कर लेते हैं। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट स्पेसिफाई वेदर एवरी एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप। यानी क्या बोल रहा है, ये दो टाइप के होते हैं, एक पार्शियल होता है और एक टोटल होता है। क्या सर, एंटिटी 1, एंटिटी 2, इन दोनों को रिलेशनशिप जोड़ने के लिए हम ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या है सर, पार्शियल नाम से समझ में आ रहा है, ये दो टाइप के होते हैं, एक पार्शियल है बिल्कुल सर, और एक सर टोटल है। तो सर टोटल में क्या समझ में आ रहा है, ये टोटली इसको अपना सब कुछ मान रहा है। किसको सर, एंटिटी 1 एंटिटी 2 को अपना सब कुछ मान रहा है। पार्शियली में ये भाई कुछ कुछ चीज़ें मेरे को तो अच्छा लगता है, लेकिन तो अच्छा है नहीं,
ठीक है, मेरे को तू अच्छा लगता है लेकिन तू अच्छा है नहीं। वैसा ही है कि पार्शियल यानी इसको कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में सोच रही है या सोच रहा है। तो उसी तरीके से टोटल में भाई मेरे को तू अच्छा लगता है, जो भी है वो तू ही है। तो उसी तरीके से देखो टोटल में क्या है सर, एवरी एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, यानी एंटिटीज के जितने भी फीचर्स एट्रीब्यूट है वो क्या करेंगे सर, पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, सही बात है, ऑल्सो कॉल्ड मैंडेटरी, यानी यहाँ पे फिक्स है भाई, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, भाई मेरे को सब पसंद है। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन और ईआर डायग्राम, सही बात है, जब E1 को E2 पसंद होगा तो ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेगा। क्या सर, डबल लाइन मतलब सर टोटल पार्टिसिपेशन, सिंगल लाइन मतलब सर पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो याद कर लो आप, डबल लाइन मतलब सर टोटल और पार्शियल का मतलब सर सिंगल लाइन, आप ये इसको याद कर लो। दूसरा क्या है सर, पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है, सम एंटिटीज में पार्टिसिपेट बट पार्टिसिपेशन इज नॉट कंपलसरी, सही बात है, इसका आप सब कुछ नोट कर दो, यानी इसमें सब कुछ मैंडेटरी था, इसमें सब कुछ मैंडेटरी नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शनल पार्टिसिपेशन, यानी जो भी है वो क्या है सर, ऑप्शनल पार्टिसिपेशन है, और एक ऐसा रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल लाइन, जो मैंने आप सभी को बता दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है सर, कहाँ था, चलिए ये हो गया। चलो आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या कि जो भी एंटिटीज होते हैं सर वो दो टाइप के होते हैं, यानी एंटिटीज जो है वो सर दो टाइप के हैं। सर कौन से टाइप के, एक सर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जो हमने पढ़ा, और एक सर वीक एंटिटी है जो अभी हम देखेंगे। तो सर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज में क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटीज को जब आप समझोगे तो सर ये क्या, ये डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे। क्या सर, ये डिपेंडेंट, ये नॉट डिपेंडेंट है, एनडी लिख दिया क्योंकि ज़्यादा बड़ा है। ये सर हमेशा डिपेंडेंट रहता है, क्या सर, किस पर, स्ट्रॉन्ग वाले पर। ये सर हमेशा डिपेंडेंट होता है किस पर सर, स्ट्रॉन्ग वाले पर, एनडी मतलब नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। तो एंटिटी जो है वो दो टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग भाई किसी पे डिपेंड नहीं करता, भाई जो मैं हूँ वो हूँ, ये बोलता है भाई मेरे को हमेशा किसी की मदद लगती है, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले की मदद लेता है। अब वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, यानी वीक है। By its own attributes, it depends on a strong entity for its identification. Clear? Yes sir. आप इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से भी चीजों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। की पॉइंट्स क्या है सर, डज नॉट हैव इट्स ओन प्राइमरी की, डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, यूजेस अ पार्शियल की, हैज टोटल पार्टिसिपेशन इन इट्स आइडेंटिफाइंग एंड रिलेशनशिप, रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल इन अ ER डायग्राम। क्या सर, ER डायग्राम में इसको कैसे ये करते हैं सर, डबल रेक्टेंगल, यानी दो रेक्टेंगल आपको जहां भी दिखेगा, परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर समझो, दो रेक्टेंगल जब दिखेगा तो वो क्या है सर, वीक एंटिटी। चलो तो ये इस पे इतना ज़्यादा टाइम देना जरूरी नहीं, तो बस जो मुद्दे की बात थी वो बता दी। सर एग्रीगेशन क्या है सर, एग्रीगेशन इज ए ER मॉडल कॉन्सेप्ट यूज व्हेन नीड टू ट्रीट अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड हायर एंटिटीज। क्या सर, एग्रीगेशन जो होता है वो रिलेशनशिप को बताता है। अभी आपको बता दूं, रिलेशनशिप हम किसके बीच में क्रिएट करेंगे सर, एंटिटीज के बीच में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जगह है, चलो देखो अब समझ में आ रहा है एंटिटी कितना ज़रूरत है। अगर स्टार्टिंग में एंटिटी नहीं समझाया होता तो अभी सब घूम रहे होते मार्केट में, बस एंटिटी समझा दो सर, बाकी तो समझ में आ गया। चलो तो एंटिटीज, जब दो एंटिटी को जब हम कंपेयर करेंगे यानी जोड़ेंगे, रिलेशनशिप में लाएंगे, तो उसके लिए डायमंड स्ट्रक्चर बना रहे थे, परफेक्ट याद आया सबको, यस। तो ये जब डायमंड स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं इसी को बोला जाता है एग्रीगेशन। नहीं सर, एग्रीगेशन इसको नहीं बोला जाता है, ये तो सर रिलेशनशिप हो गया दो एंटिटी के बीच में। लेकिन अब मुझे एक और एंटिटी जोड़ना है, तो जब एक और एंटिटी जोड़ना है तो मैं कहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, एक और एग्रीगेशन लगाना पड़ेगा। नहीं, देखो एग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक और एग्रीगेशन जोड़ देता हूँ यहाँ पर। जब दो रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए जब दो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में जोड़ूँ और फिर यहाँ से एंटिटी ले आऊँ, इसी को बोला जाता है एग्रीगेशन, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो लाइन है पर्पल से कर देते, ये दो डायमंड को जो जोड़ रहा है इसी को बोला जाता है सर एग्रीगेशन, किसी को कोई दिक्कत, एक बार रीड करो। एग्रीगेशन क्या है सर, ER मॉडल का कॉन्सेप्ट है, यूज व्हेन नीड टू ट्रीट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एज हायर लेवल एंटिटीज सो दैट कैन पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप। हम देखेंगे इसका एग्जांपल बड़ी जोरदार तरीके से। एम्प्लॉय वर्क्स एंड प्रोजेक्ट, सही बात, एम्प्लॉय काम कर रहा है लेकिन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ये दो एम्प्लॉय थे, रिलेशनशिप में जोड़ दिया, लेकिन एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन किस पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट के लिए मुझे जब दो डायमंडशिप स्ट्रक्चर लगाना पड़ा तो उसको सर बोलेंगे हम एग्रीगेशन, ठीक है।
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट दिया एग्जांपल तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये एम्प्लॉय है, बच गया, मीडिया था वरना भी, ये एम्प्लॉय है, फिर क्या बोला है, वर्क्स कर रहा है, वर्क कर रहा है, यहां से जोड़ दो एक और, किस पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये भी एक ऐसा एग्रीगेशन, यानी दो रिलेशनशिप को जोड़ रहा है। इसका डायग्राम है तो वो दिखा देते हैं इनको, तब समझ में आएगा। देखो ये ER मतलब ER बोला जाता है मॉडल। ER मॉडल का फुल फॉर्म आप सबको समझ में आ रहा होगा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। इसमें देखो ये स्टूडेंट है, ये कोर्स है। स्टूडेंट और कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। कौन एनरोल कर रहे हैं, स्टूडेंट। किस में सर, कोर्स में। तो उसमें क्या कर रहे हैं सर, एनरोल कर रहे हैं। फिर उसका डेट होगा, ये एट्रीब्यूट्स, ये वाला पार्ट एट्रीब्यूट्स है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स है। स्टूडेंट कोर्स में एनरोल कर रहा है, लेकिन इसको सर एडवाइजर भी तो लगेगा, टीचर भी लगेगी कोई। जब आप एनरोल करने जाओगे तो आपको हेल्प कर रहा था टीचर, तो इसी को बोला जाता है एग्रीगेशन। यानी ये वाला जो पॉइंट है उसी को सर एग्रीगेशन बोला जाता है। यहां पर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब यहां पर मैं एक और चीज जोड़ू तो इसी को क्या बोला जाएगा सर, एग्रीगेशन। देखो बिलोंग्स टू, कोर्स बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन, डिपार्टमेंट नेम। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये हमारा एंटिटी है डिपार्टमेंट, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है सर। ये क्या है, एंटिटी है, कोर्स एंटिटी है। ये क्या है सर, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहां पर सर ये रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप का ये एट्रीब्यूट है, एनरोलेट। सर ये क्या है सर, हमारा एंटिटी है। ये क्या है सर, इसके नेम्स, ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। देखो एंटिटी ये रिलेशनशिप दे रहा है और ये एट्रीब्यूट दे रहा है। और देखो अच्छा, अगर आपको ऐसे के अंदर एक और ऐसा मिल रहा है सर, इसको की एट्रीब्यूट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है सर, की एट्रीब्यूट। ये आप देख लो, इधर दिया हुआ है, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। और देखो डबल लाइन यूज नहीं किया इसमें, टोटल पार्टिसिपेशन। देखो यहां पर डबल लाइन है मतलब सर टोटल पार्टिसिपेशन, सिंगल लाइन है मतलब सर पार्शियल पार्टिसिपेशन। यानी यहां पर देखोगे तो सर इसको टीपी बोल सकते हैं और इसको सर पीपी बोल सकते हैं। पीपी मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन, सर ये हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। एक और डायग्राम होगा, देखो ये क्या है सर, रिलेशनशिप टू टेबल्स। ऐसा भी अगर क्वेश्चन आ जाए 1 to n और m to n तो आपको पता होना चाहिए सर, m फॉर मेनी और n मतलब बहुत सारे। तो ये सर डिपार्टमेंट आईडी है, यानी इसमें कुछ नाम होगा, और एम्प्लॉय आईडी और नेम, और ये सर रिलेशनशिप। यानी ये 1 है, डिपार्टमेंट 1 है, एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है। क्या सर, एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है। कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय होता है, ये सर एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जब 1 to n का एग्जाम्पल देना हो तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का आप दे देना। एम्प्लॉय बहुत सारे होंगे, डिपार्टमेंट एक होगा। अब विदाउट की कंस्टेंट यानी m to n, यानी मेनी टू n। तो मेनी में क्या लेना सर, आप स्टूडेंट लेना, स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं क्लास में। और n यानी कोर्स भी बहुत सारे, लेकिन कोर्स आईडी, कोर्स नेम और क्रेडिट से पता चल जाएगा बच्चा कौन से कोर्स में एनरोल है। किसी को कोई दिक्कत। और ये इसका कन्वर्जन है टेबल में, तो ये आप देख लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। जो चीज़ें वहाँ मेंशन है वहाँ पर यहाँ मेंशन है। कोर्स वाला टेबल अलग है, स्टूडेंट वाला टेबल अलग है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल अलग है, एम्प्लॉय का टेबल अलग है, ठीक है। तो जो समझने वाली बात थी वो ER मॉडल था, और इसी से आपको समझना है, ठीक है। इसको रफ कर देते तो आपको अच्छे से काम आएगा नोट्स के लिए। पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो चीजें, ठीक है। चलो, तो ये आपके लिए सबसे काम की चीज थी। और बाकी जो भी था, यानी यूनिट 3 जो है सर, यहाँ पर हम जोरदार तरीके से, पावरफुल तरीके से सर हमने यूनिट 3 खत्म कर दिया। यानी क्लास 3 जो है DBMS का वो खत्म हो चुका है। तो आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है चैनल को। और एक चीज़ क्या करना है कि अब आपको एंटिटी रिलेशनशिप, ER मॉडल, एट्रीब्यूट्स, इनमें डाउट नहीं होगा। यानी इस क्लास से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद वाला जो क्लास है वो इससे पूरा जुड़ा हुआ है। यानी ये क्लास जो नहीं देखेगा उसको अगला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कर दे टाटा बाय बाय। चलो, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।